हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। होप सो आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है स्वरूप सिंह और आज अपन लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक लेक्चर जिसमें अपन पढ़ेंगे मोलरिटी के बारे में और आयंस की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ केमिस्ट्री का पोर्शन पढ़ेंगे। तो लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था मिक्स मोलरिटी जो है, मिक्सिंग की मोलरिटी कैसे निकालनी होती है। अपन ने पढ़े थे डिफरेंट केसेस ऑफ मोलरिटी, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे मिक्सिंग की मोलरिटी कैसे निकालते हैं। जैसे एक सॉल्यूशन को दूसरे सॉल्यूशन के अंदर मिलाएंगे तो वो एक मिक्सचर बनेगा, तो उसकी फाइनल मोलरिटी कैसे निकालते हैं, या किसी भी मिक्सिंग वाले सॉल्यूशन की आयन जो है उन आयन की मोलरिटी कैसे निकालते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है मेरे भाई, मोलरिटी ऑन मिक्सिंग। कल अपन ने देखा था एक कंटेनर के अंदर अपन ने सॉल्वेंट को मिलाया था, तो उससे उसका फाइनल वॉल्यूम इंक्रीज हो गया था, तो उसकी फाइनल मोलरिटी क्या होती है वो देखना था। आज अपन दो अलग अलग कंटेनर को आपस में मिलाते हैं, देखना है। इसमें है अपने पास मिक्सिंग ऑन मोलरिटी। मिक्स करने की क्या मोलरिटी आएगी इसी तरह से। ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है। ठीक है, इस कंटेनर में सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसकी मोलरिटी है m1, वॉल्यूम है v1। एक और कंटेनर है, इसमें कोई सॉल्यूशन भरा हुआ है, उसकी मोलरिटी है m2, वॉल्यूम है मेरे भाई v2। इन दोनों को ना मिक्स कर दिया एक बड़े कंटेनर में। ठीक है, तो मोलरिटी हो गई m फाइनल, वॉल्यूम हो गया v फाइनल। जितना भी वॉल्यूम तो आसानी से जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे लिखते हैं देखो। एक बात और, इस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो सेम, इसके भी सेम। ठीक है, मतलब इसके जितने पहले मोल थे एन ए मान ले उसको, इसको एन बी मान ले, बाद में भी एन ए और एन बी रहेंगे ना, बस सम हो जाएंगे। तो दो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट के जितने मोल है वो इनिशियली जितने हैं बाद में भी उतने ही रहेंगे। अपन ने उन मोल्स को नहीं बढ़ाया, मतलब सॉल्यूट के साथ कोई भी अपन ने छेड़छाड़ नहीं करी। तो जितने पहले सॉल्यूट के मोल थे बाद में भी उतने ही मोल रहेंगे। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं। देखो कैसे, Na plus Nb is equals to Na plus Nb, ये फाइनल कंडीशन वो इनिशियल कंडीशन। Na नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, दूसरे वाले का मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, ये इनिशियल कंडीशन इक्वल्स टू फाइनल में क्या हो जाएगा, मतलब दोनों का सम m फाइनल v फाइनल। फाइनल मोल क्या लिखेंगे बेटा, m फाइनल v फाइनल, और इनिशियल मोल्स क्या लिखेंगे, एक कंटेनर का m1 v1, दूसरे का m2 v2, और लास्ट में ये क्या हो गया, क्या बन गया, मतलब इसके टोटल मोल कैसे कितने होंगे सॉल्यूट के, मोलरिटी फाइनल इनटू वॉल्यूम फाइनल, इस तरीके से। ठीक है, ये तुम्हें ध्यान रखना है। इस तरीके से मिक्सचर की मोलरिटी निकाली जाती है, m फाइनल v फाइनल इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। ठीक है, अब इसी के सवाल कर देते हैं, दो सवाल छोटे से। सवाल है फाइंड रिजल्टेंट मोलरिटी, मतलब फाइनल मोलरिटी। रिजल्टेंट मोलरिटी। ठीक है, पहला सवाल क्या है, दूसरा क्या है। फर्स्ट नंबर है 100 ml ऑफ 2 MsCl प्लस ml ऑफ 1 MsCl। ठीक, तो ये हो गया। दूसरा देखो 4.9 ग्राम एस्ट्रोसोफोर
प्लस 500 ml ऑफ 0.1 H2SO। ठीक है, पहले उसको सॉल्व करते हैं। इनकी रिजल्टेंट मोलरिटी चाहिए, मतलब m फाइनल चाहिए और इसका भी m फाइनल चाहिए। देखो दोनों एसिड है ना, इसीलिए m1v1 प्लस m2v2 m फाइनल v फाइनल लिखेंगे। इधर भी दोनों एसिड H2SO4 है तो m1v1 प्लस m2v2 m फाइनल v फाइनल लिखेंगे। अगर इसमें से एक एसिड और एक बेस होता ना तो m1v1 माइनस m2v2 m फाइनल v फाइनल लिखते। ठीक है, ये आयनिक इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है उसमें ये चीज समझाई जाती है, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, देन जो आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर आया है उसमें आया था। तो अभी बस इनकी अपन फाइनल मोलरिटी निकालते हैं। ठीक है, देखो कैसे। ये एक सॉल्यूशन, इसमें m1 कितना है मेरे भाई 2, v1 कितना है 100, m2 कितना है बेटा 1, v2 कितना है 400। तो m फाइनल पूछा है, कर लेते हैं। m1v1 m2v2 m फाइनल v फाइनल। m1v1 मल्टीप्लाई करो 2 into 100 प्लस 1 into 400 m फाइनल v फाइनल कितना हो जाएगा? 100 ml के अंदर 500 ml मिलाया, 100 ml के अंदर 400 ml मिलाया तो कितना हो गया बेटा 500 ml। अब देखो ये कितना हो गया 200, ये कितना हो गया 400 इज इक्वल्स टू m फाइनल इनटू 500। ये कितना हो गया बेटा 600 डिवाइड बाय 500 इज इक्वल्स टू m फाइनल। इसके साथ 500 मल्टीप्लाई में था ना तो उधर जाके डिवाइड कर दिया। तो मेरे भाई कितना आ गया 6/5, ये क्या आएगी फाइनल मोलरिटी। ठीक है, 6/5 m। इसका देखो ये तो इजी था भाई। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान देना। अब m2v2 तो दिया हुआ है 0.1 और v2 दिया गया है बेटा 500 ml। अब m1v1 का असला इसने इसका वेट दे दिया, देखते इस मोल लेना आता है। ध्यान देना, मोल्स ऑफ कितने मोल्स हो गए बेटा n is equals to 4.9 अपॉन 90, इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है डेसिमल हटा 0 1/20। H2SO4 के कितने मोल है 1/20 मोल है। ठीक है, ये हो गए मोल्स। अब इनको ना मिली मोल में कन्वर्ट करते हैं। मिली मोल मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। वन बाई 20 इंटू 1000 0 से 0 कटा 50। तो इसके मिलीमोल कितने हैं बेटा 50 हैं। कितने हैं 50 इसके मिलीमोल्स हैं। ठीक है, अब देखो मिलीमोल्स जो होते हैं ना, मिलीमोल्स वो ही m1v1 बनाते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई भी मिलीमोल्स के बराबर होता है, ये तुम ध्यान रखना। मोल्स का नहीं, मिलीमोल्स का। ठीक है, अब मोलरिटी लिखते हैं देखो ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन दूसरा नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर होता है। ठीक है, अब इस लीटर को यहां भेज दो mv इज इक्वल टू m, ये नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई, मतलब लीटर है ना, तो अगर मुझे इसको मिलीमोल में कन्वर्ट कर दूं मतलब 1000 से, ये वॉल्यूम भी ml में आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा mv ml इज इक्वल टू n इंटू 1000। भाई यहाँ ml में चल रहा ना, ये भी ml में है ना, तो इसीलिए मैंने इस लीटर में था, इसको ml में बनाने के लिए एक साइड में मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो वो भी ml में कन्वर्ट हो गया और ये किसमें कन्वर्ट हो गया 1000 के अंदर। ठीक है, n इंटू 1000, ये तुम्हें ध्यान रखना है। यहाँ पर ये v1 ml है ना, जब अपन यहाँ पे मिली मोल्स लेंगे। ठीक है,
ये समझेगा नहीं समझे। एम वी लीटर इज इक्वल टू मोल्स होता है, तो अगर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो एम वी एम एल के अंदर हो जाएगा, वो यहाँ से अपन लिख लेते हैं। तो मिलीमोल्स कितना आ गया बेटा 50। अब तो खत्म हो गया। m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m फाइनल v फाइनल। ठीक है, अब देखो m1 v1 कितना आ गया बेटा, ये 50 मिलीमोल्स के बराबर प्लस m2 v2 ये रहा 500 into 0.1 is equals to m फाइनल। अब v फाइनल क्या लेंगे, 500 दिया ना, 500 ले लो, उधर कुछ दिया ही नहीं है तो ठीक है, उसके मिलीमोल्स दिए हैं, वॉल्यूम तो उसका कुछ दिया ही नहीं, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 500। ये देख लेते हैं भाई एक बार, ठीक है 500, ठीक है, ये तुम ध्यान रखना। अब इसके यहाँ से सॉल्व करते हैं, 50 का 50 प्लस 500 इंटू 0.1 भी 50 हुआ इज इक्वल टू m फाइनल इंटू 500, तो ये हो गया 100 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू m फाइनल। तो ये बन गया मेरे भाई 1/5 हो गया m फाइनल। फाइनल मोलरिटी क्या आएगी बेटा 1/5 इस सवाल की। अब ये थोड़ा तुम्हें खेला ध्यान रखना है कि m फाइनल मिलीमोल्स जो होते हैं ना m1 v1 के बराबर होते हैं, यहाँ से वॉल्यूम v ml में होता है, इसीलिए इसको मिलीमोल्स बोलते हैं। मोल्स लिखेंगे ना तो इसको v लीटर में लिखना पड़ेगा, तो v लीटर में यहाँ से कहाँ से लिखे अपने को पता ही नहीं है, यहाँ पे 500 ml दिया ml में, तो इसको भी ml में लिखना पड़ेगा, तो इसलिए इसको बोल देंगे मिलीमोल्स। तो मिलीमोल्स m1 v1 के बराबर होते हैं, ये इस तरीके से तुम्हें ध्यान रखना है। पहले मोल्स निकालने हैं, फिर इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलीमोल बनेंगे, और वही मिलीमोल m1 v1 के बराबर होंगे, ठीक है। फिर तो जोड़ देंगे इसको, मिलीमोल्स कैसे है इस तरीके से, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल्स इनटू वॉल्यूम लीटर उधर गया तो mv इज इक्वल टू n। तो अब इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करना, तो वॉल्यूम को vml में लिखेंगे, तो मोल्स को इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिलीमोल्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अपन करते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। ये तो बात हो गई सॉल्यूशन की बात। अब सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस होते हैं ना, उन आयन की मोलरिटी कैसे केस हम बता लेते हैं मोलरिटी ऑफ आयंस। Molarity of ions equals to number of moles of ions upon volume in liter. That is called molarity of ions। तुम ध्यान रखना, इसको मिलीमोल्स में कर देना। अब देखो, ये number of moles of ions है, इसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट करो, मिलीमोल्स upon volume in ml, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। कुछ नहीं आया, नाम लिखना है तुम्हारा, कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूला होता है। अब एक सवाल करते हैं, फाइंड मोलरिटी ऑफ ईच आयंस। हमें क्या है, मोलरिटी चाहिए। सवाल देखिए, ये सवाल 100 ml of (0.2 m FeCl3 plus 200 ml of 0.2 m NaCl। अब इसके अंदर ना हर एक आयन की अपने को क्या चाहिए, मोलरिटी चाहिए। हाँ ठीक हो, अब देखो इसके आयन बना देते हैं, ब्रेक कर क्या से टूटेगा मेरे भाई, Fe+3 में
3Cl माइनस में, है ना, उगता है NaCl। प्लस Cl माइनस, ठीक है। FeCl3 की मोलरिटी यहां से निकाल देते हैं। M1V1 कितना हो गया, यहां से देखो M2 हो गया 0.2, V2 हो गया 200, मल्टीप्लाई कर दो M1V1 को वहां से, कितना हो गया 20। M1V1 कितना आ गया बेटा 0.2 इंटू 100 बराबर 20। इसका कितना आएगा M2V2 0.2 इंटू 200, M2V2 आएगा यहाँ पे 40। तो टोटल कितना आ जाएगा 20 प्लस 40 60, मतलब M फाइनल V फाइनल से अगर करेंगे तो, ठीक है। अब देखो अब मोलरिटी ऑफ Fe+3 आए, इसको कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले मोलरिटी ऑफ Fe+3, इसकी मोल ये रहा, देखो FeCl3 कितना है 1, तो Fe+3 भी कितना है 1, तो 20 के बराबर, ठीक है। ये आया है Fe+3 20 होता है। मोलरिटी निकालने के यहाँ पर मेरे भाई वॉल्यूम भी होता है, क्या होता है वॉल्यूम, तो 20 को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, M1V1 ये तो वॉल्यूम भी होगा ना भाई यहाँ। हाँ अपन ये मल्टीप्लाई कराया है, तो यहाँ पर इसके साथ वॉल्यूम भी तो आएगा। अच्छा हाँ ठीक है, एक चीज मोल्स को लिखते हैं ऐसे, मिली मोल्स इज इक्वल्स टू, मतलब ये चीज जो है ना अपन ने वॉल्यूम ml में लिया तो ये मिली मोल्स के बराबर आएगा, कितना 20। तो मिली मोल्स ऑफ Fe+3 कितना है मेरे भाई 20, ठीक है। इसी तरीके से मिली मोल्स ऑफ Na+ कितना है, इसका वैल्यू कितना है 40। मिली मोल्स ऑफ Cl- कितना है, अब ध्यान देना मिली मोल्स Cl किस इसमें, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो 3 इंटू 20, 22 को 3 मोल है ना Cl की, प्लस दूसरे वाले सॉल्यूशन में भी ये Cl, दोनों को मिक्स ही तो कर रहे हैं। Cl यहाँ पर कितना है 40, तो ये कितना हो गया 3 2 6 23 से 60 60 40 हो गया 100। तो 100 मिली मोल्स हैं बेटा अपने पास इसके Cl- के, और Fe+3 की मोल्स है अपने पास मिली मोल्स 20, और Na+ के 40 मिली मोल्स। अब चाहिए क्या मोलरिटी, तो इनको वॉल्यूम से डिवाइड करो, ये समझ आया ना भाई। मोल्स लिखे मैंने, मोल्स मोल्स M1V1 ही मोल्स को दिखाता है, मिली मोल्स को, ये सब लिखे मिली मोल्स। मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मिली मोल्स इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें होना चाहिए ml में, ध्यान ओ अब फाइनल अपन मोलरिटी आयन की निकाल लेते हैं। तो मोलरिटी ऑफ Fe+3 इज इक्वल टू मिली मोल से 20, तो यहाँ पर कितना आता है बेटा वॉल्यूम आता है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम, तो उस वॉल्यूम को डिवाइड कर दो, तो 100 प्लस 200 कितना हो गया 300, ये हो गई मोलरिटी, मतलब 1/15 Fe+3 की। मोलरिटी ऑफ Cl- आयन, तो Cl- टोटल कितना है 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम टोटल 300, तो कितना हो गया 1/3। मोलरिटी ऑफ Na+, तो Na+ के मिलीमोल्स कितने हैं 40, टोटल वॉल्यूम 300, तो ये हो गया अपने पास 2/15। ध्यान रखना मेरे भाई, पहले मैंने इनके मिलीमोल्स निकाले, M1V1 करा, ठीक है, तो मेरे को M1V1 मतलब मिलीमोल्स मिल गए क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है।
फिर यहाँ पर भी मैंने मिलीमोल्स निकाली, मिलीमोल्स निकालने के बाद देखा FeCl3 किसमें टूटा, Fe+3+3Cl- तो FeCl3 का 1 मोल मतलब Fe का भी 1 मोल, तो इसके जितने मिलीमोल्स होंगे उतने Fe+3 के होंगे, 3 टाइम्स हो गए Cl- इसमें भी देखो जितने NaCl के मोल होंगे उतने के उतने Na+ के भी मोल होंगे, उतने Cl- के भी मोल होंगे, बराबर होंगे। Fe+3 के FeCl3 बराबर लिखिए और Na के मतलब जितने होते हैं मिलीमोल्स 40 मिलीमोल्स लिखिए। मतलब इस तरीके से मोल्स की क्या कहते हैं मोलरिटी निकालनी आनी चाहिए। देखो भाई सबसे पहले क्या निकालो, उनके मिलीमोल्स निकालो, मिलीमोल्स निकालने के बाद उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो तुम्हें उस आयन की मोलरिटी मिल जाएगी। तो मोल्स किसके लेने हैं तुम्हें, मिलीमोल्स आयन के